नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों। आप सभी का आपके अपने चैनल में पुनः स्वागत है। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं टॉप जीके क्वेश्चन फॉर फोर्थ ग्रेड यानी ग्रुप डी एग्जाम बूस्ट योर नॉलेज। राजस्थान जीके फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 जीके क्वेश्चन 125 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद करंट अफेयर्स पियोन एग्जाम ग्रुप डी 2025 प्रिपरेशन के ऊपर अपना कंटेंट होने जा रहा है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह चुन के ले आए हैं आपके लिए। इसमें से आपको एग्जाम के अंदर कम से कम 125 क्वेश्चन हैं, तो इसके अंदर से कम आपको 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट तक बने रहें। कुछ अपनी रणनीति होगी, कुछ अपने टॉपिक होंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो समय के और टाइम के अभाव को देखते हुए अपन जल्दी इसको शुरू कर रहे हैं। राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 के लिए 125 पर्सन की बुकलेट सेट 100 जीके क्वेश्चन है, 25 करंट अफेयर के हैं। सभी एक साथ ही सम्मिलित किए हैं क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। फोर्थ ग्रेड वाला तो हो ही लिया है, लेकिन ग्रुप डी फोर्थ ग्रेड है वह होना बाकी है। उसी के आधार के ऊपर ये क्वेश्चन है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, राजस्थान फोर्थ ग्रेड चपरासी ग्रुप डी भर्ती के लिए लिखा हुआ है हाईकोर्ट चपरासी परीक्षा। RSMSSB ग्रुप डी के लिए लिखा हुआ है। तो अपन शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का सामान्य ज्ञान के इसमें 40 क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं और सभी ऑनलाइनर हैं, जिससे आपका ध्यान दाएं बाएं नहीं भटक कर डायरेक्ट फोकस के ऊपर मतलब कि आंसर के ऊपर हो, इसी आधार से तैयार किए हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जयपुर है। राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर है। राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जयपुर है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, ये करीब करीब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें पूछा ही जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। और राजस्थान राज्य पशु ऊंट है। और राजस्थान का राज्य पक्षी वो डाउन है। और राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है? रोहिड़ा। नहीं समझे? और राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। और राजस्थान का राज्य नारा क्या है? पधारो हमारे देश। और राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। यहां से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं एनसीईआरटी सिलेबस से। राजस्थान का मरुस्थलीय जिला कौन सा है? जैसलमेर। सिंगल ऑप्शन हो तो जैसलमेर ही भरना है आपको। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू। नहीं समझे? पुष्कर झील किस जिले में पड़ती है? कई लोग इसमें जयपुर कर देते हैं, लेकिन ये अजमेर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में है। और सरिस्का टाइगर रिसर्च कहाँ है? अलवर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी से जुड़ी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतजल व्यास नदी प्रणाली से। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? नगर जयपुर है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर माउंट आबू में। और राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र कौन सा? वाद्य यंत्र पूछा है इसमें, तो इसमें क्या है? मोरचंग। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको बोनस में दे देता हूं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उसका नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। ये आपको बोनस में दे देता हूं। ये अगर आपको याद था तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे?
गुरुमुख निहाल सिंह 25 अक्टूबर 1956 को इन्होंने शपथ ग्रहण ली थी। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो आप कंफ्यूज मत हो जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर्वप्रथम 2023 में 51 जिलों की घोषणा हुई थी। उसके अंदर से ये किसने की थी? नहीं, कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने की थी 52 जिलों की। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार सत्ता में आई, उन्होंने पुनः गठन करके वापस जिले कितने कर दिए हैं? 41। तो आपको तो 41 के ऊपर ही क्लिक करके और सही ऑप्शन चुनना है। राजस्थान में थार मरुस्थल कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर। इन झीलों के संबंधी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ये सारे पैक बहुत ही आराम से इसको देखें। नहीं समझे और कहीं पर भी दिक्कत है, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। एक बात और बता देता हूँ, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट सेक्शन में दोनों जगह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है। आपको कोई भी पीडीएफ की जरूरत होती है तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं वह टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल देते हैं, तो पीडीएफ ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये मैंने बताया दिया, सांबर झील है। राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है? तो गुलाबी नगरी जयपुर कहलाता है। और राजस्थान का कौन सा शहर नीला शहर कहलाता है? तो ये है जोधपुर है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है मरु महोत्सव? जैसलमेर में। और गणगौर किस देवी की पूजा से जुड़ा पर्व है? पार्वती माता के नाम से। तीज उत्सव किस मौसम में मनाया जाता है? श्रावण मास में। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को कम से कम 125 के अंदर से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाद में आप कहोगे कि बताया नहीं था। कम से कम 15 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तीज महोत्सव मैंने बता ही दिया, श्रावण मास में। और राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? तो कई हिंदी कर देते हैं, हिंदी मत करना, मारवाड़ी करना है। राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? मारवाड़ी। और राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत नहीं समझे? केसरिया पालम। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा अधिक मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? अब ऊपर तो मरुस्थल सबसे बड़ा पूछा था, सबसे अधिक तो इसमें बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र दोनों आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से देखें। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। चित्तौड़ किला किस लिए प्रसिद्ध है? रानी पद्मिनी और जौहर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? रानी पद्मिनी जौहर के लिए। मेवाड़ की राजधानी कौन थी? मेवाड़ की राजधानी क्या थी? पहले कौन थी या क्या थी? एक ही बात है, तो क्या था? उदयपुर। जोधपुर की स्थापना किसने की? किसने की जोधपुर की? राव जोधा ने। बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जाता है। अब थोड़ा सा इसमें भारत का सामान्य ज्ञान भी आएगा, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो 30-40 क्वेश्चन अपने सामान्य ज्ञान का भी किया है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और वर्तमान में भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन था? जैसा कि आप लोगों को पता ही है, नरेंद्र मोदी। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बांध। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कई लोग इसमें क्रिकेट वगैरह वगैरह कर देते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोगों को बता देता हूँ, हॉकी है। यहाँ से आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ये मैं जीके बता रहा हूँ यहाँ से। और कंप्लीट इस 125 की सीरीज के अंदर से तो आप लोगों को 15 क्वेश्चन श्योर मिलेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और भारत का स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। कई लोग 26 जनवरी कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो 15 अगस्त को। जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम किसने लिखा?
बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री ने। सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया, महात्मा गांधी ने। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। कई लोग को टक्कर देते हैं, नहीं आगरा में है। लाल किला कहाँ स्थित है, दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान। क्या है, राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, बड़ा या छोटे के अंदर से, तो गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। गंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कई हिमालय कर देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, थोड़ा सा ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है, कंचनजंगा। और भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन पठार। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है, बांग्लादेश से। भारत की मुद्रा क्या है, भारतीय रुपया। भारत में संसद भवन कहाँ स्थित है, आप लोगों को पता होना चाहिए, नई दिल्ली में। और भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, 1950 में, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सिलेबस से चुने गए हैं, ध्यानपूर्वक देखें। यहां से मैंने आपको पुनः बता देता हूं, यहां से 15-16 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब थोड़े से कुछ साइंस के क्वेश्चन भी लिए हैं इसमें, नहीं समझे भाई, 30-40 क्वेश्चन साइंस के लिए हैं, आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से, कि यहाँ से आपको 15-16 क्वेश्चन अवश्य पड़े। तो मनुष्य के शरीर के नियंत्रण केंद्र क्या है, मस्जिद। रक्त के पंप कौन करता है, हृदय। और पौधे किस भोजन बनाते हैं, सूर्य की रोशनी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन किसे कहते हैं, जीवों और श्वसन की आवश्यक गैस। और लाल ग्रह लाल ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। और सूर्य किस दिशा में उगता है, पूर्व में। आपको ध्यान होने चाहिए, कई बार गुमराह हो जाते हो आप भाई, दिमाग का मतलब दिमाग के ऊपर पेपर का और टाइम का हिसाब से आप थोड़ा गुमराह हो जाते हो, तो गलत क्वेश्चन कर देते हो। सर्वप्रथम क्वेश्चन पेपर को आप आराम से पढ़ें, फिर बाद में उत्तर दें। बहुत ही इजी पेपर होने वाला, और मुझे उम्मीद है आपका बहुत ही पेपर अच्छा होगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। ध्यान में रखने की बात है, ठीक है। कई सीधा ही HO कर देते हैं, HO नहीं होता, H2O होता है। तापमान मापने का यंत्र क्या कौन सा है, थर्मामीटर। और बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एडिसन। बिजली की खोज किसने की थी, बेंजामिन वेक्सन ने। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, Ag। और सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, Au। ध्वनि की गति अधिक कहाँ होती है, वायु या जल से, और जल में। पौधे सांस कब लेते हैं, दिन और रात दोनों में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, ये क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी का सबसे अधिक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। कई ऑक्सीजन कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन है पृथ्वी के अंदर। ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होना चाहिए ये क्वेश्चन तो, लेकिन कई लोगों को नहीं पता, अपना आपको बता दें, 206 होती है। दूध से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। सूर्य का रंग क्या है, सफेद प्रकाश मिश्रित कारण पीला दिखता है। थार मरुस्थल में वर्षा बहुत कम क्यों होती है, पश्चिमी विक्षोभ कम आने के कारण। ग्लोब क्या दर्शाता है, पृथ्वी का नक्शा। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। इंद्रधनुष बरसात के समय होती है ना, जिस समय थोड़ी सी बरसात होती है, एक साइड में वो दिखती है अपने को, लाल पीली कई रंग वो होता है, तो उसको इंद्रधनुष कहते हैं। उसमें 7 रंग होते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं,
भूपार्टी। मनुष्य को सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए? आपको पता ही होगा इस बात का, तो ऑक्सीजन। मच्छर किस बीमारी की कीटाणु फैलाते हैं? मलेरिया की। और बिजली का माप किस इकाई से किया जाता है? वाट। वाट नहीं बोलते भाई कितने वाट का बल्ब है, कितने, वो सभी वाट में ही होता है इसमें। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है। कुछ करंट अफेयर के अब ये क्वेश्चन लिए गए हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना इनको। 2025 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? ताजा जानकारी के अनुसार भारत राजस्थान का मुख्यमंत्री, ये क्लियर ही मान लीजिए, अभी प्रेजेंट भजनलाल शर्मा है। ठीक है। 2025 में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये क्वेश्चन यहां से आपको अवश्य देखने को मिलेगा। भारत की 2024 की लोकसभा चुनाव में जीत किस पार्टी को मिली? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को। ठीक है। बीजेपी बोलिए या भारतीय जनता पार्टी बोलिए, एक ही बात है। 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और 2025 में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो ये जीके के क्वेश्चन है, इसीलिए सम्मिलित किए गए हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। 2025 में भारत का रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ है। 2025 में भारत का वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और 2025 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? पेरिस, फ्रांस में। 2025 में राजस्थान का बजट किसने पेश किया? ये क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज होकर भजनलाल करेंगे, भजनलाल नहीं है, दिव्या कुमारी डिप्टी सीएम, जो हमारी उप मुख्यमंत्री है, उसने किया था। 2025 में जयपुर मेट्रो का विस्तार कहाँ तक हुआ है? सीतापुरा तक, सीतापुरा फाटक बोलते हैं ना, वहां तक हुआ है। और 2025 में राजस्थान के सबसे बड़े सोलर पार्क कहाँ बना है? फलोदी, जोधपुर में। ठीक है। 2025 में गंगानगर को नया जिला घोषित किया गया। हाँ, पहले से जिला है नहीं। और 2025 में भारत की सीडीपी दृष्टि दर कितनी है अनुमानित? लगभग 6.8%। 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी। 2025 में राजस्थान में जल जीवन मिशन की स्थिति कहाँ है? 90% से अधिक घरों तक जल नल की जल है। 2025 में चंद्रयान 3 का संचालन किसने किया था? इसरो ने। 2023 में सफल लैंडिंग हुई थी। 2025 में इसरो का प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। यहां से क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। 2025 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। 2025 में भारत रत्न किसे मिला? उदाहरण, अटल बिहारी वाजपेयी मरणोत्तर सम्मान। 2025 में ताजा नाम अपडेट हेतु ब्रिज स्रोत है। 2025 में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौता किया था? फ्रांस के साथ में। और 2025 में राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे? उत्तराखंड, देहरादून में। और 2025 में राजस्थान का सबसे अधिक विकासशील जिला कौन सा है? जयपुर। 2025 में भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा बना? अयोध्या धाम स्टेशन, नया रूप। ठीक है। और लास्ट और अंतिम अपना क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2025 में भारत ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? सूर्य मिशन। ठीक है, L1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आप लोगों के लिए 125 क्वेश्चन वन लाइनर। यहां से आप लोगों को कम से कम 15 क्वेश्चन ग्रुप डी में आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका साथ में जनरल नॉलेज भी तैयार हुआ है। ऐसी लेटेस्ट और NCERT सिलेबस देखने के लिए आप अपने चैनल के ऊपर विजिट अवश्य करें। अलग अलग प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं और बहुत ही विस्तार से समझाया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तब तक ऑल द बेस्ट, मस्त रहें। कहीं पर भी आपकी दिक्कत आए कमेंट अवश्य करें। टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें PDF के लिए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।